बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जंसारी और आप देख रहे हैं जंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह कहते ये आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके पर। आज मैं आपको बताऊंगा, घर पे आज हम फिश फ्राई बनाते हैं तो उसके ऊपर की कोटिंग कहीं से उतर जाती है, कहीं से लगी होती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, अगर हम फिश को पूरा पकाएं को अंदर से सही पकी हो तो ऊपर से वो जल जाती है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या ऐसा करें कि इसका कलर भी खराब ना हो, अंदर से अच्छे से कुक भी हो, मसाले भी पूरे हों और इसकी कोटिंग भी ना उतरे। मतलब कि इस लेवल की फिश जो आप देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन में, इतनी ही क्रिस्पी, इतनी ही मज़ेदार और अंदर से कंप्लीटली कुक रेसिपी बनाने के लिए आपको कौन कौन से टिप्स, ट्रिक्स और राज पता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको कोई 200 से 300 टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाई आप जैसी फिश आज के बाद कोई नहीं बना पाएगा। बस आपकी वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो के एंड पे वो स्पेशल टिप्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, तभी ये अंदर से अच्छी सी कुक होगी और बाहर से ये क्रिस्पी होगी और जलेगी भी नहीं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको बता दूं, 1 केजी फिश है, ठीक है। तो उसके लिए 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक लहसुन का आपने पेस्ट लेना है। पड़ा हुआ कोशिश करिएगा ना लें, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। चलें जी, अगली चीज़ इसमें जाएगा लेमन। तो 3 लेमन का जूस आपने इसके अंदर ऐड करना है। सिरका भी किया जा सकता है, इमली भी की जा सकती है, लेकिन आप लेमन यूज़ करिएगा। इसमें जाएगा चिली सॉस, ये डालेंगे 1 टेबलस्पून, और सोया सॉस ये भी 1 टेबलस्पून। अगर ये 2 सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इनको स्किप भी कर सकती हैं, ठीक है। अगली चीज़ इसमें जाएगी, अच्छा, नमक इसमें मैं ऐड करने लगा। नमक इसमें आपने बहुत ऐड नहीं करना होता है फ़िश के अंदर, अगर आपने इसको फ्राई करना होता है, क्योंकि फ़िश के अंदर ऑलरेडी काफ़ी जो है वो नमक होता है। तो 1 टीस्पून नमक काफ़ी होगा। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून आपने इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड करने हैं, ठीक है। टोटल ये 2.5 टीस्पून के करीब हो जाता है। हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ खुश धनिया है, ठीक है। याद रखिएगा, ये मसाले बाज़ार से जब आप साबुत लेते हैं तो कच्चे होते हैं, तो आपने भून के पीसना होता है इनको। हल्दी हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, ये आप ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत ही शानदार लुक आती है। और सबसे अहम मसाला जिसके बगैर आप मछली पका ही नहीं सकते, आपको हक ही नहीं आप मछली पकाएं, वो होता है अजवाइन। अजवाइन इसमें हम हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, ये काफ़ी होती है इतनी क्वांटिटी में, इससे कम ना यूज़ करिएगा। और अच्छे से मसल के ऐड करेंगे। ये मसाले जितने मैंने ऐड किए हैं, इनमें से आप कोई भी स्किप नहीं कर सकती। ये एज़ इट इज़ मसाले आपने ऐड करने हैं, अच्छे से इसको कर देना है मिक्स। अब बात आ जाती है कि मसाला ऊपर लगा नहीं रहता, उतर जाता है। अक्सर लोग ये मसाला लगा के फ़िश फ्राई कर लेते हैं, वो भी फ़िश अच्छी होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो दिखने में इतनी खूबसूरत या अट्रैक्टिव या क्रिस्पी बन पाती है। तो उसके लिए हमने इस्तेमाल करना है बेसन का। बेसन हाफ़ कप के करीब इसमें काफ़ी होगा। अक्सर लोग बहुत कम बेसन यूज़ करते हैं, जिस वजह से फ़िश ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाती। तो आपने कितना बेसन ऐड करना है, ये जब मैं आपको फ़िश के ऊपर लगा के बताऊँगा, तब आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 कप हो गया, आधा कप हो गया, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब वहाँ पे मैं बताऊँगा तब आपको समझ आएगी कि ये बेसन मैंने क्यों ज़्यादा ऐड किया। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ फ़ील हो रही है कि अगर इसका कलर थोड़ा-सा और बेहतर हो जाए ना, रेडिश सा हो जाए, तो अच्छा है। तो उसके लिए मेरे पास पेपरिका पाउडर है, ये ऐड कर देंगे। ये जो शिमला मिर्च होती है ना लाल कलर की, उसका पाउडर होता है। इससे स्पाइसी नहीं होता, लेकिन कलर इसका बहुत अच्छा होता है। अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया। इसको बहुत पतला नहीं आपने करना है, ऐसे अब फिश की कटिंग एक अहम तरीन चीज़ है। देख लिए, मैंने फ़िश को बारीक कटवाया, मोटा नहीं कटवाया, क्योंकि मैंने फ़िश को इंस्टेंटली फ्राई करना है। मैंने इसको मैरिनेशन में नहीं रखना, मैंने इसको मसाला लगा के 2 घंटे 10 घंटे नहीं रखना, मैंने फ़ौरी कुक करना है। इसलिए मैंने फ़िश की जो कटिंग है वो बारीक करवाई है। और जैसे फ़िश मैं घर पे लेके आया, मैंने फ़ौरन इसको धो लिया था। मैंने इसको मसाला नमक जो उन्होंने लगाया होता है वो लगा के नहीं रखा, वो बहुत ओवर टेस्ट कर देता है फ़िश को। उसको खाने के बाद वैसे भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। सो प्लीज़, वो जो मसाला लगाते हैं वो 10-15 मिनट काफ़ी होता है, आधा घंटा लग ही जाता है घर में आने में, धोने में। तो वो मैंने फ़ौरन से धो दिया था। और फ़िश की धुलाई देखें इसी तरह से आपने करनी। एक और बात आपको बताऊँ, फ़िश की जो स्मेल होती है ना, वो ज़्यादातर जो आती है वो फ़िश की स्किन से आती है, ठीक है। तो स्किन जो है वो आपने खुले पानी के सामने नल खोल के, टूटी खोल के, फिर आपने धोनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि चींटे यहाँ पे ना पड़े, ठीक है। तो अच्छे से धोने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे ये मसाला, ये मैरिनेशन, ये बेसन मसाला। और उसके बाद आपने इसको ऐड करना है मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि मसाला इसका फ़ौरन से ऊपर जो है वो चिपक जाए, हार्ड हो जाए, उतरे नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो कि स्टार्ट में जल जाए। तो ये पीस हम इतने ऐड करेंगे जितने आराम से आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा नहीं देना आपने।
सिर्फ 1 मिनट बाद फ़ौरन आपने फ्लेम को लो कर देना है, ठीक है? आराम से कुक होने देना है। इसको तेज़ी में, जल्दी में, हाई फ्लेम पे कभी कुक नहीं करते। फ़िश अंदर से गीली रह जाती है, चाहे कुक भी हो जाए। अब गीली रह जाने का मतलब ये है कि जब फ़िश को तोड़ा जाता है, तो अंदर से स्टीम सी निकल आती है बहुत सारी, जिससे पता चलता है कि अंदर मॉइस्चर है जो टेस्ट को ख़राब कर देता है, ठीक है? तो हम इसको लो से फ्लेम पे पकाएँगे और अभी मैं ये जो कर रहा हूँ, वो ये कि ऊपर वाला मसाला भी हार्ड हो जाए, जब मैं इसको पलटूँ तो वो नीचे टच नहीं हो। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बहुत अहम बताने वाला हूँ। बहुत से मैं जो है वो इश्यूज़ देखता हूँ कि जब लोग मछली फ्राई करते हैं तो उनके ऊपर ऑयल लग जाता है, ऑयल गिर जाता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि उनके हाथ गीले होते हैं, ये चम्मच गीले होते हैं। जब भी आपने ऑयल में कोई चीज़ फ्राई करनी, तो बहुत एहतियात से चम्मच के साथ आपने इस तरह से पलटना होता है। ये देख लें, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि ऐसे ही करें। चम्मच के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2 चमचों का इस्तेमाल करें और कढ़ाई को नहीं आपने हिलाना, सिर्फ़ बोटियों को आपने पलटना है। अक्सर लोग ज़ोर से करते हैं, कढ़ाई हिल के वो गिर जाती है, ख़तरनाक काम हो जाता है। अब दोनों साइड को मैंने कोई 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अभी ये बोटियाँ कच्ची हैं, फ़िश अभी पकी नहीं है, लेकिन मैं इसको निकाल लूँगा। इसको कहते हैं डबल फ्राइंग प्रोसेस। इसका मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब हमने इसको निकाल लिया, ये फुली इस टाइम हॉट है, गर्म है, ये पड़ी-पड़ी अपनी ही गर्मी के अंदर पकती रहेगी। इसका मॉइस्चर, इसका जो पानी है, इसकी जो स्टीम है, वो निकलती जाएगी और ये हाफ़ टन होके पड़ी रहेगी, ठीक है? इसका कलर भी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और इसी ऑयल के अंदर आपने बाकी फ़िश जो मैरिनेट की हुई है, वो डालेंगे। ऑफ़ कोर्स उसी तरीके से डालेंगे। जब आपने फ़िश को डालना है, याद रखिएगा इसका जो मसाला है, वो उतरेगा प्लेट की वजह से। तो जब आपने ऑयल में डालना है, तो मसाला कहीं से कम ज़्यादा हो, तो हाथों से, उँगलियों से फिर लगा लिया करें। याद रखिएगा, अगर आपकी कुकिंग में खूबसूरती नहीं है, नफ़ासत नहीं है, तो खाने वाले को इतना अच्छा नहीं लगता। आपने इन चीज़ों का ख़याल रखना होता है। तो दोनों साइड्स को देख लिए मैं कैसे पलट रहा हूँ। कभी-कभार मैं वीडियो के अंदर ना कुछ सीन स्किप नहीं करता, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जो बता के नहीं सिखाई जाती, जो देख के आप सीख सकती हैं ज़्यादा अच्छे से। सो इसलिए मैं ये सीन ऐड कर रहा हूँ। अब दोनों साइड को उसी फ़िश की तरह मैंने इसको भी कोई 5 मिनट के लिए पका लिया है और पका लेने के बाद ये हाफ़ टन होगी और इसे मैं निकाल के रख लूँगा। आप ऐसा इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके गेस्ट आने हों, आप पहले इसको हाफ़ टन करके रख लें। फ्रिज में ना रखिएगा, बाहर ही रखिएगा, ताकि ये अपनी गर्मी के अंदर ही जो है पकती रहे। मतलब अगर घंटा 1 घंटे की बात है, तो ऑफ़ कोर्स ज़्यादा देर होगी तो आप फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखेंगे। अब जो हमने पहला बैच, जो पहला पूर हमने फ्राई किया था, वो इसके अंदर रखेंगे, ठीक है? तकरीबन 5-10 मिनट इसको हो गए हैं, तो ये भी अब इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको दोबारा कुक करेंगे और फ्लेम आपने बहुत हाई नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छे से कुक करना है। एक्चुअली मछली का जो मॉइस्चर होता है, उसको हमने ड्राई करना होता है। अब देखिएगा इसके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आता है। दोनों साइड्स को आपने एहतियात से बदलना है, पलटना है, चेंज करना है। और दूसरी बात, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब भी आप फ्राइंग का कोई काम कर रही हो या प्रेशर कुकर से रिलेटेड कोई काम कर रही हो या कोई खीर वगैरह जो बड़े बर्तनों में पकती है काम कर रही हो, तो किचन के अंदर आप छोटे बच्चों को मत आने दिया करें, या ऐसे लोगों को जिनको कुकिंग का नहीं पता, तो उनके लिए वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये देखें, ये वो क्रिस्प है जो मुझे चाहिए, ये वो खूबसूरती है जो मुझे चाहिए, ये वो लुक है जो हमने गेस्ट के सामने रखनी है, या अपने सामने ही रखनी है, या अपने प्यारों के सामने। ये चीज़ आपने लेके आनी है और ये एहतियात से होगी, ये आराम से होगी, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें आप, ठीक है? इस टाइप की लुक आपको चाहिए। अब हम इसको रख देंगे, थोड़ा-सा मैं इसको ठंडा करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? अब जो पिछला बैच जो हमने हाफ़ टन किया था, वो फिर से हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ये वीडियो स्किप कर रहा हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक कि ये लुक आएगी कैसे, इसका आपको कैसे जो है वो आपको नज़र आएगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकत रमज़ानों में। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस तरह से सर्व ना करिएगा, आप इसके साथ ऑफ कोर्स कुछ सैलड, कुछ चीज़ें ये वो खूबसूरती के साथ सर्व करिएगा। मेरा काम आपको जो है वो ये रेसिपी सिखाना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको सजावट क्या होती है, प्लेट क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, वो भी सिखाऊंगा। तो ये थी लाहौरी फ़िश। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सके दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।